कलयुग में कौन से देव की या कौन से देवी की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है या किस मंत्र की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, यह प्रश्न सभी के मन में रहता है और सभी इसका जो है जवाब चाहते हैं कि सभी चाहते हैं कि जो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाए ऐसे ही मंत्र को सिद्ध किया जाए। सभी चाहते हैं कि ऐसी देवी या देवता को सिद्ध किया जाए जो कि जल्दी सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि प्रत्येक मंत्र का, प्रत्येक दिव्य शक्ति का जो सिद्धि विधान होता है वह अलग अलग होता है। हर शक्ति का अलग नेचर और प्रकृति होता है, उनका स्वभाव अलग होता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार शक्ति का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले तो आप यदि नॉनवेज प्रयोग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, इस प्रकार के अगर आचार विचार हैं आपके, व्यवहार हैं आपके, तो आपको अपने व्यवहार, अपनी प्रकृति के अनुसार शक्ति का या फिर किसी मंत्र का चुनाव करना चाहिए सिद्धता के लिए, सिद्धि के लिए। अपने स्वभाव के प्रतिकूल अगर शक्ति का आप चुनाव करते हैं सिद्ध करने के लिए, तो आपको उससे अनुकूल नहीं अपितु प्रतिकूल प्रभाव मिलता है, यानी आपको कोई लाभ नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको यह निश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वभाव के अनुसार इष्ट या शक्ति या मंत्र का चुनाव करना होगा सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तत्पश्चात आप यह निश्चित कर पाएंगे कि हाँ, आपको सफलता कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। दूसरी बात, प्रत्येक जो मंत्र होते हैं, हर एक मंत्र अपने आप में एक विज्ञान होता है और हर एक मंत्रों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, जो व्यवहार होता है, प्रतिक्रिया जिसे बोलते हैं, वह अलग अलग होती है। तो अब पहले हम शक्तियों की बात करें। मान लीजिए अगर हम बात कर लें बजरंगबली के, हनुमान जी की, तो इनका जो प्रकृति, इनका जो स्वभाव है वह पूर्णतः सात्विक है। अब जो साधक ड्रिंक करता है या जो साधक कोई भी अनर्गल अनैतिक कार्य करता है, मांस मछली इत्यादि का प्रयोग करता है, अनावश्यक रूप से धन प्राप्त करता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, ऐसा व्यक्ति यदि बजरंगबली की साधना करेगा तो निश्चित रूप से उसे नुकसान ही नुकसान होना है, लाभ नहीं मिलेगा। यह नुकसान वह शक्ति, जिस शक्ति की आप साधना करते हैं, वह स्वयं यह नुकसान इस प्रकार से आपको क्लेश इसलिए पहुंचाता है या पहुंचाती है ताकि आप सही मार्ग पे चलें। दूसरी बात, यदि आप नॉनवेज प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के व्यवहार हैं आपको, तो आपको तमोगुणी शक्तियों का उपासना करना चाहिए। जैसे भैरव बाबा, इनकी उपासना आप कर सकते हैं। माता काली की उपासना आप कर सकते हैं क्योंकि तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है माता काली। अब यह समझ लें पहले कि जो अग्नि तत्व के देवता हैं, सबसे पहले 3 ही तत्व की शक्तियां होती हैं जो प्रभावशाली है। पहला अग्नि तत्व, दूसरा वायु तत्व और तीसरा आकाश तत्व। तो अग्नि तत्व से संबंधित जो शक्तियां हैं, अग्नि तत्व से संबंधित जो मंत्र हैं, पहले शक्तियों की बात कर लेते हैं, वह जल्दी सिद्ध होती है। अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियों का तात्पर्य क्या है? अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियां जैसे किन्नरी हो गई, अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, अग्निदेव स्वयं हो गए, तो यह सब जो शक्तियां हैं यह जल्दी सिद्ध होती है। अब जल्दी सिद्धि से यह अर्थ बिल्कुल न लगा लें
कि बस 21 दिन का अनुष्ठान किया और यह शक्ति सिद्ध हो गई। अगर ये शक्ति अग्नि तत्व की शक्ति का भी अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल विधि विधान से और निश्चित संख्या में, पर्याप्त संख्या में जाप होना चाहिए, कठोर परिश्रम होना चाहिए, कुशल मार्गदर्शक का मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। अथवा आप साल नहीं 10 साल लग जाएंगे फिर भी यह सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात, अब आता है वायु तत्व से संबंधित शक्ति। वायु तत्व से संबंधित शक्ति जो होती है उसको अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो कम से कम मान के चलिए 10 साल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसमें भी ऐसा देखिए, सिद्धि अलग हो गया, उस मंत्र से लाभ प्राप्त होना, उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में पड़ना, ये अलग हो गया। मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में तो बड़े जल्दी पड़ने लगता है, लेकिन उसकी सिद्धि बाद में प्राप्त होती है। किसी भी मंत्र को आप तभी सिद्ध मान सकते हैं जब उस मंत्र से संबंधित शक्ति देवी देवता आपको जो है दर्शन दे और आपको आशीर्वाद दे, तब ये मानना चाहिए कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। अथवा तो यूट्यूब पे तो तमाम ढकोसले पड़े हुए हैं कि ऐसा हो तो समझ लो मंत्र सिद्ध हो गया, ऐसा हो वैसा हो, तो मैं इनको नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं यह जो फाइनल संकेत होता है, फाइनल जो लास्ट लक्षण होता है, आखिरी जो स्थिति होती है, जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में भी वर्णित है, रामायण महाभारत इत्यादि में दिखाए गए हैं, रामायण सागरकृत जो रामायण इत्यादि है, कि जब तक संबंधित शक्ति आपको दर्शन देकर के आशीर्वाद नहीं देती है तब तक उस मंत्र को सिद्ध नहीं मानना चाहिए। अब बात हम करते हैं वायु तत्व से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, वह मैंने कहा 10 साल, किसी को 5 साल में भी हो सकती है, किसी को 3 साल में सिद्ध हो सकता है। ऐसा उसके पूर्वजन्म के साधना के अनुसार होता है। अगर वह पूर्वजन्मों का योगी रहा है, साधक रहा है, प्रचंड साधना किया है किसी भी शक्ति का, तो उसे थोड़ा उसके जो चित्त उसका होता है निर्मल होता है, उसका अंतरात्मा जो होता है वो स्वच्छ होता है, जिससे उसे जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तमोगुणी कर्म, क्लेशात्मक कर्म उसके कम होते हैं। उसके बाद होता है आकाश तत्व की शक्तियाँ। आकाश तत्व, वायु तत्व की शक्तियों में मैंने बताना मैं भूल गया हूँ। जैसे पवन पुत्र स्वयं हो गए, पवन देव स्वयं हो गए, उसके बाद बजरंगबली हो गए, श्री गणेश जी हो गए, और एक आध 2 देवी देवता जो वायु तत्व से संबंधित शक्तियाँ। अब उसके बाद में वो आकाश तत्व से जो संबंधित शक्तियाँ वो 3 ही हैं, जो सगुण ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन बातों को समझना, जो आकाश तत्व की शक्ति है इनको भी सिद्ध करने में कम से कम 12 साल 15 साल लग जाते हैं, आकाश तत्व की शक्तियों को सिद्ध करने। और इसी प्रकार इन शक्तियों से संबंधित जो मंत्र हैं उन मंत्रों की भी सिद्धि प्राप्त करने में इतना ही समय लगता है। तो इस प्रकार से अगर यह देखा जाए कि आपको अप्सरा सिद्ध करना है, अक्षणी सिद्ध करना है, किन्नरी सिद्ध करना है या इंद्रदेव को सिद्ध करना है, तो कम से कम 2 साल मान के चलिए कुशल मार्गदर्शक की मार्गदर्शन जो सामर्थ्यशाली हो आपके सभी अवरोधों को दूर करने में, क्योंकि साधना काल में अवरोध आते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार वायु तत्व से संबंधित शक्तियों का जो मैंने बताया वर्णन किया।